फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? बेसिकली हमारा टारगेट जो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का वो ये होता है कि हम कैसे किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजर्व करके रख सकें, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजर्व करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई मान लीजिए लाइट चली गई तो फिर से हमको उस समय इमरजेंसी कंडीशन में लाइट कैसे गेन करें, करंट कैसे गेन करें, उसके लिए हमारे जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा रोल होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली जो हमें स्टडी करना है वो सेल्स के इस बारे में स्टडी करना है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, गैल्वानिक सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको सही करिएगा कि यहाँ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का दुस्साहस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अब ये हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है। तो कहानी कुछ यूँ है कि यहाँ हम पानी में H2SO4 डाले हैं। जब पानी में H2SO4 डाला तो ये नॉर्मली नहीं फूटेगा, यानी कि नॉर्मली H+ और SO4- में नहीं टूटेगा। जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है उस रिएक्शन को केमिस्ट्री की भाषा में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ये कैसा रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जिसमें H2SO4 अपने आप नहीं फूटेगा। जब नहीं फूटेगा तो बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं सोल्यूशन के थ्रू। जब इस सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा कि ये जो H2SO4 देख रहे हैं वो अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा तो ट्वाइस H+ और SO4- में टूट जाएगा, यानी कि अब नॉन स्पॉन्टेनियस से ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी अब देखिए, कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में अपने आप होगा, उसको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसका जो एप्लीकेशन है वो हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी होती है। वो कैसे रिएक्शन करता है तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिएगा कि लेड स्टोरेज बैटरी कैसे काम करती है। जो हमारे घर में बैटरी होती है वो कैसे काम करती है थोड़ा समझिएगा। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है। अब एनोड पे क्या होता है कि जो एनोड जो होता है वो उस पर लेड होता है ना, क्या कहा जाता है, प्योर लेड की रॉड होती है। वो लेड SO4- के साथ रिएक्शन करेगी। जो केस बनाया है वो डिस्चार्जिंग का केस, रिएक्शन जो बोर्ड पे दिख रहे हैं आप, ये डिस्चार्जिंग का बनाया कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही, यानी कि जब लाइट कट गई है तो लाइट कटने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के क्रॉस यूज कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि एनोड पर जो आपके आयन देख रहे हैं जो फूटे हुए हैं उसमें लेड सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। कैथोड पे लेड ऑक्साइड की चादर होती है और लेड ऑक्साइड की चादर SO4- के साथ जब रिएक्शन करता है 4 H+ भी होंगे, वजह भाई 2 अगर H2SO4 के मॉलिक्यूल टूटेंगे 2 सल्फेट आयन निकलेगा, 4 H+ निकलेगा, ये भी रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को खा गया और इधर भी PbSO4 और साथ में आपने दो वाटर के मॉलिक्यूल भी बना लिया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो इधर PbO2 ट्वाइस SO4- 4H+, 2 ट्वाइस PbSO4 और ट्वाइस H2O बना। ये क्या है? डिस्चार्जिंग का। इस रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर देंगे तो चार्जिंग का हो जाएगा। यानी घर में आपका जो बैटरी है वो कौन सी बैटरी है? दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। वो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल है जिसको हम सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं। और हमारे घर में जो बैटरी होती है वो बेसिकली लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन में तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। यानी कि अब जब ये चार्ज हो जाएगा तो चार्ज होने के बाद जब किसी बल्ब के क्रॉस उसको जोड़ेंगे, किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के क्रॉस जोड़ेंगे तो अब क्या होगा,
प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जब बदलेगा तो फिर क्या होगा, उसमें से जो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये एनर्जी इसकी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, और जब प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में आएगा तो जो एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी बल्ब को जलाएगी। यही मैकेनिज्म होता है हमारे इलेक्ट्रोलिटिकल सेल का। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, हेलो सर, समझ में आ रहा है ना? ओके। अब देखिए, अगर मैं गैल्वानिक सेल की बात करता हूं तो क्या होगा, गैल्वानिक सेल में हम थोड़ा उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में उधर कन्वर्ट किए थे, यहां केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस केस में? गैल्वानिक सेल के केस में। क्या होता है, आइए समझते हैं। इसमें किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से होने वाले, निकलने वाले एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बल्ब के क्रॉस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस यूज करते हैं। जैसे कि आप टार्च का लाइट जो आता है, टार्च जो लाइट होता है उसमें सेल जो होता है, सेल जो आता है मार्केट में छोटा छोटा, देखें पेंसिल वाली बैटरी जो होती है, रिमोट की जो बैटरी होती है, उसमें यही तो होता है। वो प्राइमरी बैटरी मानी जाती है, जो गैल्वानिक सेल का ही एक क्या है, रूप है। उसमें क्या हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, बल्ब के क्रॉस, यानी कि जो टार्च है उसके बल्ब के क्रॉस यूज करते हैं। अब ये समझिए कि गैल्वानिक सेल बनाएंगे कैसे। तो बहुत आसान सी सिस्टम है। गैल्वानिक सेल का एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। गैल्वानिक सेल को बनाने के लिए हम एक टैब लेते हैं, जिसको बीकर कहा जा सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की रॉड, ये किसकी रॉड है, जिंक की रॉड है। ठीक है, और जिंक की रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक है, और इधर कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, सब लिख लिया है कि नहीं, इधर वाला लिखा ना? अच्छा, तो कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे। कॉपर की रॉड को किस में डाल देंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। दिस इज कॉपर की रॉड, और उसको हमने डाला है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जब कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिए, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिए, तो यहाँ रिएक्शन होता है। क्या होता है, आइए महसूस करते हैं। ये जो जिंक की रॉड है, वो इसमें से जिंक आयन बनना शुरू होता है, यानी ये होता है एनोड, ये होता है एनोड, बीच में एक ब्रिज आएगा और बाद में आएगा कैथोड। कैसे काम करते हैं समझिएगा थोड़ा सा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, अभी बोला था, Cr आओ, कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी जो जिंक की रॉड आप देख रहे हैं, जिंक की रॉड पानी में घुलेगी, यानी कि उसके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जाएगी, और Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जा करके इस रॉड पे डिपॉजिट होना शुरू होगा, जिसके चलते ये रॉड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और जिंक Zn+2 इसके अंदर आ रहा है, तो Zn+2 आकर के पानी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अच्छा, अब एक कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की कंडीशन। जिंक के आयन कितना यहाँ डिजॉल्व हो जाए, अगर मान लीजिए 1 मोलर कंसंट्रेशन हो जाए जिंक के आयन का, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो जाए, 1 बार प्रेशर हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, ये तीन कंडीशन पे जिसको स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं, जो इस सॉल्यूशन और इस रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिंक क्या हो रहा है, यहाँ जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो -0.76 वोल्ट होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है?
अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -0.76 वोल्ट होता है, और कैसे इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो अब आइए जानते हैं कापर में क्या होता है। कापर वाले में होता ये है कि जो कापर के आयन हैं, इसमें कापर +2 और SO4- में टूटता है, कापर के आयन जा करके क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना शुरू करते हैं। यानी कि अब हम समझेंगे कैथोडिक रिएक्शन। ये तो एनोड पे ऐसा रिएक्शन हुआ। अगर कैथोड के रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो कैथोड पे कापर के आयन उस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कापर में बदल जाएंगे, समझ रहे कि? और कापर में बदलने से यहाँ सल्फेट आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और ये रडवा क्या हो जाएंगे, प्लस चार्ज हो जाएंगे, और इसके चलते इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब इसके चलते इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 बार प्रेशर है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो उस समय इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो +3-4 वोल्ट का होता है। क्लियर? तो ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कापर इलेक्ट्रोड का और द जिंक इलेक्ट्रोड का। अब क्या करते हैं, इसके बीच में एक हम लोग ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज का क्या काम होता है? ब्रिज का काम होता है, अगार अगार यहां होगा, ब्रिज का काम होता है दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना। ब्रिज क्या करेगा, दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इधर देखिए एनोड पे क्या हुआ, ये वाली रिएक्शन, और कैथोड पे क्या हुआ, देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पे रिडक्शन हुआ। अब इन दोनों को एक साथ हम लिख देंगे। जब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि Zn Cu+2 है ना, ये कट जाएगा इधर से, Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 Cu सॉलिड में। इसको अगर हम चाहें तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पैटर्न में क्वेश्चन अगर इसका ये इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि एनोड ब्रिज और कैथोड के टर्म में भी हमको लिखने को आता है। तो कैसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में, ये हो गया एनोडिक, ये ब्रिज का सिंबल होता है ब्रिज, और कैथोडिक में हो जाएगा Copper+2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, और यही है गैल्वानिक सेल। एक बार फिर से कैसे काम करता है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने का दुस्साहस करते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो लेक्लांसी सेल होता है, डायनियल सेल होता है, जिसका आप यूज करेंगे लैब में, जो प्राइमरी सेल है ना, लैब में यूज करते हैं। जब पोटेंशियोमीटर वायर का एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स में, तब उसका यूज करते हैं, है ना, EMF कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से निकलने वाले एनर्जी को हम क्या करेंगे, किसी बल्ब यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस यूज करेंगे। हमने देखा कि आखिर ये गैल्वानिक सेल काम कैसे करता है। गैल्वानिक सेल का दूसरा नाम वोल्टाइक सेल भी होता है। कैसे काम करता है, तो हमने कहा पहले एनोड से बातचीत करते हैं। हमने पूछा भाई एनोड तुम्हारा क्या हालचाल, इसने कहा सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने भी कह दिया साहब वाह वाह, और जाना कि आखिर एनोड काम कैसे करता है। तो एनोड पे जो जिंक की रॉड आप देख रहे हैं, जिंक की रॉड फूटना शुरू होगी सॉल्यूशन में, और Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगा। अगर जिस समय इस Zn+2 का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और दैट विल बी इक्वल टू द कितना, -0.67 वोल्ट, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे। अभी इस वाली क्लास में नहीं, अगली क्लास में बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है ना। समझ में आ रहा है? कॉपर वाली रॉड पे क्या हुआ, यानी कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, सॉरी हाँ, कैथोड पे हुआ रिडक्शन। कैथोड पे ये जो Copper+2 है सॉल्यूशन के अंदर, वो जाके इस कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक कंडीशन है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन गेन कर लेता है तो सॉल्यूशन यहाँ सल्फेट आयन की मात्रा ज़्यादा और रॉड पे प्लस चार्ज गेन हुआ।
तो उसके चलते जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो 0.34 वोल्ट का होगा और उसके चलते हमको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। अब इसको अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, Zn Cu+2 के साथ रिएक्शन के Zn+2 एक्वस और कॉपर सॉलिड बना रहा है। इसको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के टर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक एक्वस में और ये ब्रिज हो गया और यहाँ हो गया हमारा कैथोड, यानी ABC से याद रखते हैं एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं।